एक सेकंड के लिए सोचो, रात में अस्पताल से फ़ोन आता है और कोई बैड न्यूज़ मिलती है, या अगले दिन ऑफिस पहुंचते आपको बोला जाता है सॉरी वी हैव टू लेट यू गो। टेंशन हो गई ना। अब सोचो, ऐसी सिचुएशन में पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? किसी फ्रेंड को कॉल करोगे, क्रेडिट कार्ड की लिमिट चेक करोगे, या आराम से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? अगर आपका आंसर आराम से नहीं था तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और मनी मास्टरी माइंडसेट चैनल पे आपका स्वागत है। ये वो चैनल है जहां हम मनी को अपना फ्रेंड बनाना सीखते हैं, ताकि लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम में पैसा हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारी पावर बने। आज हम बात कर रहे हैं एक फाइनेंशियल सुपर हीरो की, जिसका नाम है इमरजेंसी फ़ंड। ये क्या है? सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये वो पैसा है जो आपने बुरे टाइम के लिए साइड में रखा है। यह आपकी नॉर्मल सेविंग या इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग है। ये वो पैसा नहीं है जिससे आप नया फ़ोन या वैकेशन प्लान करोगे। नो, ये वो सेफ्टी वाला पैसा है, जब लाइफ आपकी कोई सरप्राइज टेस्ट ले तो ये काम आएगा। इसको आप अपना फाइनेंशियल फर्स्ट एड बॉक्स समझ लो। चोट लगने पर आप डायरेक्टली सर्जरी के लिए नहीं भागते, पहले फर्स्ट एड यूज़ करते हो। सेम वे किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप अपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करने से पहले इस फर्स्ट एड बॉक्स को यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपकी कार अचानक बंद हो गई और मैकेनिक ने 50,000 का बिल दे दिया। तो मान लो सिचुएशन 1 में बिना इमरजेंसी फ़ंड टेंशन होगी, फ्रेंड से उधार मांगना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा जिस पर 30 या 40% इंटरेस्ट लग सकता है अगर टाइम पे बिल पेमेंट नहीं हुआ तो, या गलती से अपना म्यूचुअल फंड बेचना होगा। हर तरफ लॉस ही लॉस। अब मान लो सिचुएशन 2 में, जब आपके साथ इमरजेंसी फ़ंड हो, आप आराम से डेबिट कार्ड निकालते हो, पेमेंट करते हो और सोचते हो थैंक गॉड मैं तैयार था, नो लोन नो टेंशन। इमरजेंसी फ़ंड सबके लिए क्यों ज़रूरी है? आप शायद कहोगे मेरे पास तो इंश्योरेंस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंश्योरेंस सब कुछ कवर नहीं करता। चलो रियल लाइफ लेसन्स देखते हैं। फर्स्ट थिंग, जॉब चली जाना। आजकल जॉब मार्केट बहुत अनसर्टन है। सोचो, अगर जॉब चली गई, नई जॉब ढूंढने में 3, 4 या तो फिर 6 महीने तक भी लग सकते। इस टाइम गैप में घर की ईएमआई कौन देगा? बच्चों की स्कूल फीस कहाँ से आएगी? घर के डेली खर्चे कैसे चलेंगे? आपका इमरजेंसी फंड इस मुश्किल टाइम में आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देता है। आप टेंशन में कोई भी ऐसे वैसे जॉब नहीं करने लगते, बल्कि आराम से एक अच्छी जॉब सर्च कर सकते हो। सेकेंड रियल लाइफ लेसन होगा मेडिकल इमरजेंसी। हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है, पर हर हेल्थ इंश्योरेंस 100% कवरेज नहीं देता। कई खर्चे अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन जो पॉलिसी में कवर नहीं होते, हॉस्पिटल आने जाने का ट्रैवल कॉस्ट, फैमिली मेम्बर का खर्चा जो आपके साथ में भी हॉस्पिटल रुका है। इमरजेंसी फंड आपको बेस्ट ट्रीटमेंट करवाने में हेल्प करवाता है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। थर्ड लाइफ लेसन हो जाएगा लेट्स से घर की इमरजेंसी। सोचो, बारिश में आपके घर की रूफ लीक करने लगे, जस्ट फॉर एग्जांपल सोचो, या अचानक एसी या वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए। ये वो खर्चा है जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। इमरजेंसी फंड यहाँ आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। चौथी लाइफ लेसन में भी अचानक ट्रैवल में भी अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए। फॉर एग्जांपल कभी कभी इमरजेंसी सिर्फ बुरे टाइम में नहीं होती। मान लो आपको किसी क्लोज रिलेटिव की शादी या फिर दूसरी सिटी में जाना हो, दूसरी सिटी में शादी फिक्स हो गई हो, लास्ट मिनट में टिकट बुक करनी है, या फैमिली में किसी को भी हेल्प करने के लिए सडनली जाना पड़े, यह भी एक इमरजेंसी है। आप बोलोगे कि योगेश क्या नेगेटिव बातें कर रहा है, लेकिन दोस्तों लाइफ में हमेशा रेडी रहना चाहिए। सोचो, सिर्फ नेगेटिविटी सुन के ही तकलीफ़ होती है, और जब रियली उस सिचुएशन में होगे तो कैसा फील होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सेफ्टी नेट ज़रूरी है। तो कितना पैसा होना चाहिए? हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं द मैजिकल नंबर फॉर द इमरजेंसी फंड। रूल बहुत सिंपल है, आपके पास 3 से लेकर 6 महीने के ज़रूरी मंथली एक्सपेंसेस होने चाहिए। यहाँ ज़रूरी वर्ड पर फोकस करना, इसमें जोमेटो का ऑर्डर या वीकेंड शॉपिंग नहीं आती। तो देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप अपने ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बनाओ।
फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट या तो फिर होम लोन EMI, ग्रॉसरीज, बिजली का बिल, फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल, मे बी गैस, नॉट मे बी, इट इज़ रिक्वायर्ड, बच्चों की स्कूल फीस, ट्रैवल का खर्चा, पेट्रोल हो या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस का प्रीमियम, इन सब की टोटल करो। और मान लो ये टोटल फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एक बड़ी अमाउंट, मे बी नॉट नॉट सो बिग एंड नॉट सो स्मॉल, इन बिटवीन मे बी एक मामूली इंसान के लिए 40,000 पर मंथ है लेट्स से। तो ये आपका टारगेट बन गया। तो मिनिमम 40,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो इनिशियली विद द 3, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 1,20,000। आइडियली ये 6 महीने की होनी चाहिए, तो आपको 40,000 इंटू 6 करना होगा, जो आएगी 2,40,000। मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपकी जॉब रिस्की है, जैसे आप फ्रीलांसर हो या स्टार्टअप में जॉब कर रहे हो या आप बिज़नेस करते हो, तो 9 से लेकर 12 महीने का फंड आपको चैन की नींद देगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ये पैसा कहाँ रखना है? द राइट प्लेस टू कीप दिस मनी। याद रखो, इमरजेंसी फंड का गोल रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि सेफ्टी और लिक्विडिटी देना है। पैसा ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ आप उसे 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल सके। बेस्ट ऑप्शन होंगे हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। अपने नॉर्मल अकाउंट से अलग एक दूसरा अकाउंट खोलो ताकि रोज़ उससे खर्चे ना हो। सेकेंड ऑप्शन स्विप इन और फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर बिना टेंशन के ब्रेक कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये 1 से लेकर 2 दिन लेगा आपको पैसे आपके अकाउंट में आने के लिए, लेकिन FD से थोड़ा बेटर रिटर्न दे सकता है, हल्का रिस्की हो सकता है। तो ये अब अपने पास 3 ऑप्शन हो गए कि हम पैसा कहाँ पार्क कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ आपको ये पैसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो इमरजेंसी फंड है आपका, उसे आप स्टॉक मार्केट या इक्विटी फंड्स में बिल्कुल ना रखें। मार्केट डाउन हुआ तो फंड भी डाउन हो जाएगा। और प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल ज़रूरत पड़ने पर आप इंस्टेंटली प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। PF या PPF अकाउंट, ये आपके रिटायरमेंट के लिए है स्पेसिफिकली, और इससे पैसे निकालना एक लंबा प्रोसेस है। क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट योर इमरजेंसी फंड। ये आपका पैसा नहीं है, ये हाई इंटरेस्ट वाला लोन है, प्लीज़ कीप इन माइंड। ये आपको 20 डेज़ देगा, लेकिन 20 डेज़ के बाद आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो आपको बैंक का एक कॉल आएगा, आपको EMI में कन्वर्ट करना होगा आपका जो भी आपने स्पेंड किया है, और उस पर 30 या 40% का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं इमरजेंसी फंड के रिलेटेड। फर्स्ट और मोस्ट पॉपुलर है, मेरी इन्वेस्टमेंट ही मेरी इमरजेंसी फंड है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इन्वेस्टमेंट का गोल वेल्थ क्रिएट करना है। अगर आप बुरे टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ोगे तो आप अपने अमीर बनने के सपने को तोड़ रहे हो, ये सोच के रखना। मार्केट डाउन है और आपने म्यूचुअल फंड तोड़ दिया, आपने अपने SIPs बंद कर दी, तो आप अपने गोल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। सेकेंड गलती होती है स्टार्ट ही नहीं करना। मतलब लोग सोचते 2 लाख जमा करने में तो टाइम लगेगा, छोड़ो, लेकिन शुरुआत 2,000 से भी हो सकती है, 0 से तो कुछ बेटर ही है। तीसरी बड़ी गलती है छोटी मोटी वांट्स के लिए फ़ंड यूज़ करना। फॉर एग्जांपल दिवाली आई है तो नया फ़ोन ले लिया, बिग बिलियन डेज़ आए अनवांटेड शॉपिंग कर ली, या दोस्तों के साथ पार्टी कर ली। ये इमरजेंसीज़ नहीं है। इमरजेंसी फंड सिर्फ रियल इमरजेंसीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, और अगर एक बार यूज़ कर लिया तो उसे दोबारा रिफ़िल करना मत भूलना। उसे आप लेट्स से अगर आपने इमरजेंसी फंड 2,40,000 जमा किया था और उसमें से आपने लेट्स से 50,000 यूज़ कर लिए, तो आपको वो 50,000 फिर से रिफ़िल करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इमरजेंसी फंड अकुमुलेट करना। एक छोटा सा 3 स्टेप चैलेंज है, इसे हम नाम देंगे एक फ्रीडम फंड। ओके, फ्रीडम फंड बनाने का चैलेंज। स्टेप 1, ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे हमने कैलकुलेट किया, अपना मैजिक नंबर कैलकुलेट करो। 6 मंथ इज़ आइडियल, बट आपके अगर जॉब ज़्यादा रिस्की है तो 9 या 12 मंथ इज़ बेटर टू गेट अ पीस ऑफ माइंड एंड बेटर स्लीप। ओके, स्टेप नंबर 2 है एक अलग नो टच सेविंग अकाउंट खोलो। इसको कोई भी नाम दो, पीस फंड, इमरजेंसी फंड, लाइफ सेवर फंड, आप कोई भी नाम दे सकते हो। स्टेप 3, ऑटोमेट करो। हर महीने सैलरी आते ही एक अमाउंट, जैसे इनकम का 10%,
8%, 12%, और ये ऑटोमेटिकली ये अमाउंट ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। एक रूल सेट कर दो, पे योर सेल्फ फर्स्ट, ये रूल फॉलो करो। ओके, और तो ये थी हमारी 3 स्टेप। आप ये इजीली 3 स्टेप फॉलो कर सकते हो और आपका इमरजेंसी फ़ंड अकोमुलेट कर सकते हो। और एक बार इमरजेंसी फ़ंड बन गया तो ऐसा मत सोचो कि 2,40,000 मैंने सेव कर लिए और मैं अब मैं सेफ हूँ। यस, यू आर सेफ, लेकिन इमरजेंसी फ़ंड आपको हर 2 साल या 3 साल में एक बार इसको रिकैलकुलेट करना चाहिए। आपका जो मैजिकल नंबर है उसे फिर से कैलकुलेट करो। उसे फिर से कैलकुलेट करने के बाद सोचो कि अगर मेरे मंथली एक्सपेंसेस 2 साल पहले 40,000 थे तो इन्फ्लेशन तो होता ही है, उसके बाद आपके नीड्स वांट्स चेंज होते हैं, फैमिली मेम्बर्स बढ़ते हैं, किड्स है, तो अकॉर्डिंगली आपके मंथली एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो अगर मंथली एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आपको इमरजेंसी फंड को भी वैसे मल्टीप्लाई करके बढ़ाना होगा और उसे रिफ़िल करना होगा, मतलब उसे टॉप अप फेज बोलते हैं। उस फीलिंग को इमेजिन करो जब लाइफ कोई भी प्रॉब्लम लाए और आपको पैसों की टेंशन ना हो। वो जो पीस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस मिलेगा वो प्राइसलेस है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपको लोन के ट्रैप से बचाता है और मुश्किल टाइम में स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आज ही पहला स्टेप लो, चाहे 1,000 हो या 2,000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्ट करना ज़रूरी है। चलो अब आपकी बारी। कमेंट्स में बताओ आपके पास कितने महीने का इमरजेंसी फ़ंड रेडी है, 1 मंथ या 3 मंथ, या अभी स्टार्ट करने का प्लान है। डोंट बी शाय, चलो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इमरजेंसी फंड बना लिया है तो थम्स अप टू यू। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सिंपल और इमरजेंसी टिप्स के लिए मनी मास्टर माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। थैंक्स गाइस, मैं हूँ योगेश, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।